करो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक विघ्न हरो गजराज कृपा करो महाराज आए हम शरण तिहारी रखियो लाज हमार जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूँ सो बेगी दास में तोरा सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेऊस दास की पूर्ण करिए मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता के चरणों की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री मुरारी मैया की जय।
स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। देवाधिदेव श्री कमरू नाग महु जी महाराज की जय। श्री गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। पूज्य पाद श्री काले बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वतंत्रतानंद जी महाराज की जय। पूज्य पाद बाबा बरभानी जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री विशुद्धानंद जी महाराज की, पूज्य पाद श्री ब्रह्मानंद जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री ओमकारेश्वर वाले बाबा जी महाराज की जय। पंच कैलाशी बाबा जी महाराज की जय। सभी भक्तों की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आइए प्रेम के साथ मनवाणी को पवित्र करें। हम जानते हैं बड़ी भारी देरी हो गई है। जो कथा का विश्राम समय था उसमें उस समय में शुरू भी नहीं हो पाई, लेकिन सब कार्य को निवृत्त करके यज्ञ की बड़े आनंद के साथ पूर्णाहुति देते हुए, और पूर्णाहुति दे रहे थे तो बड़े कृपा से माता रानी ऊपर से वृष्टि के छींटे भी लगा रही थी। आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ निर्विघ्नता से यह यज्ञ संपन्न हुआ है। आइए कथा का जो उपसंहार है उसको थोड़ी देर में हम विश्राम के लिए चलें। सब संत महात्मन को वंदन प्रणाम करते हुए माता रानी के चरणों में एक ही अभिलाषा करें। क्या अभिलाषा करें? सब मनवाणी से गाएं महाराज जी। हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने ना पाए कोई भावना, मैली होने ना पाए कोई भावना। बोल मुरारी मैया की, श्री हृदय बिहारी लाल की। हो सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का कोई
लेना देना नहीं कुछ तकरार में, लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, लेना देना नहीं है कुछ तकरार में, प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, सदा गुल खिलाते ओ प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो, प्यार के ही सदा गुल खिलाते नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद नंदन ही है प्रेम मूरत से, नंद नंदन ही है प्रेम मूरत इसे, नंद प्रेम मूरत से, मन के मंदिर में बैठे नचाते रहो, मन के नचाते ओ सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का भला ये करो कामना, ओ सभी का भला ये करो कामना, ओ सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने ना ये कोई भावना, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो, 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 मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, हाँ मुस्कुराते
सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, सब संत महात्मन की जय, सब भक्तन की जय। सर्वप्रथम तो मां भगवती के इस पावन कीर्तन हॉल के शुभारंभ के इस पावन यज्ञ में, नवाहन यज्ञ में, सतचंडी यज्ञ में सबसे पहले माता रानी को ही खूब खूब बधाई कि उन्होंने इतना सुंदर यह कार्य करवाया। साथ में इस मंदिर कमेटी वालों को भी खूब खूब बधाई, आपने हर प्रकार का सहयोग दिया। हमारे अनन्य हृदय के करीब भाई जय सिंह को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को भी खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। सबसे ज्यादा बधाई हमारे जय सिंह भैया के पिताजी श्री रामकृष्ण जी को। आज कुछ योग भी ऐसा ही बना कि वो स्वयं ऊपर आए और हमने उनसे कहा, नेत्र भरे हुए हैं। आदमी जब दुखी होता है तो रोता है, खुश होता है तो हंसता है, लेकिन जब खुशी का पारावार नहीं रह जाता तब मुंह पर मुस्कान होती है और नेत्र जो है भरे हुए होते हैं। यह अवस्था जीवन की बड़ी भारी श्रेष्ठ, सबसे ऊंची अवस्था कही गई है। मैंने कथा के बीच भी कहा था, आपको कैसे पता लगे, प्रश्न रहता है कि हमने जो भी साधन किया, हमने भगवान के निमित्त कुछ कार्य किया, कोई परमार्थ पुरुषार्थ किया, तो कैसे पता लगे कि भगवान वो लगा या नहीं लगा, वो स्वीकार हुआ या ना हुआ। तो हमने गुरुदेव भगवान से सुना है, उन्होंने कहा कि कोई दूसरा आपको कहे कि ये कार्य पूरा हो गया, ये तो ठीक है, उसकी मति है, बढ़िया बात है, विश्वास करना चाहिए, किंतु किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती। जब कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए और उस कार्य को करते हुए या करने के बाद हमारे नेत्र जो है तो एकदम से गीले हो जाएं और हमारे मुख पर प्रसन्नता हो, तो समझ लेना उस समय भगवान ने उस कार्य को स्वीकार कर लिया। तो जो भी यहाँ पर विराजमान हुए हैं, क्योंकि आज हमें 11 बजे कथा शुरू करनी थी, तो 1 से 1 बजे तो पूर्णा होती थी, पर 1 से ज्यादा ही समय निकल गया। लेकिन फिर भी जो श्रीमद् देवी भागवत का उपसंहार है, 2 अध्याय में फलश्रुति है, वो हम थोड़ा सा गा करके फिर इस हॉल को भी और इस कथा को भी, इस यज्ञ को भी माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर देंगे और अर्पण करके प्रार्थना करते रहेंगे कि जैसे आनंद के साथ इस नए कीर्तन हॉल, सत्संग हॉल की शुरुआत हुई है, माता रानी ऐसी कृपा करती रहे और ऐसे ही सत्संग, ऐसे ही संतों का जमावड़ा, ऐसे ही भक्तों का जमावड़ा, ऐसे ही कीर्तन कथाएं यहाँ पर होती रहें, होती रहें, होती रहें। पूज्यपाद परीक्षित नंदन जन्मे जी महाराज जी के श्रवण पुटकों में परम आदरणीय वंदनीय व्यास जी की उपाधि से अलंकृत सुशोभित कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज बड़े आनंद के साथ उनको कथा का रसपान करवा रहे हैं। कथा का रसपान करवाने के बाद आखिर में व्यास देव जी ने कहा, आपने इतने आनंद के साथ भगवान की यह कथा श्रवण करी है और आपका हेतु एक ही है कि कोई ऐसा समाधान, ऐसा उपाय मिल जाए जिसको करने से जो मेरे पिताजी अधोगति को चले गए हैं, अधोगति को गए हुए पिताजी, शाप लगे हुए पिताजी, सर्पदंश लगे हुए पिताजी का उद्धार हो जाए, इसलिए तुम यह सारी कथा श्रवण कर रहे हो। तो यह पूरी कथा के बाद मैं तुमको इस कथा का उपसंहार भी सुनाना चाहता हूं। उपसंहार श्रवण करने से पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। फलश्रुति बताई गई,
उसको हम श्रवण कर लेवे संक्षिप्त रूप से और फिर कथा को विराम दे देवे, विश्राम दे देवे। यज्ञ प्रारंभ भी होता है और विश्राम भी और पूर्ण भी हो जाता है, लेकिन भगवान की कथा और यह देवी भागवत की कथा तो मां भगवती के मुख से स्वयं आधा श्लोक प्रकट हुआ था। उस आधे श्लोक को ही साक्षात श्री विष्णु जी को प्रदान किया गया। विष्णु जी ने वही आधा श्लोक ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, मनन किया और 100 करोड़ जो है तो श्लोक प्रणीत कर दिए। देवी भागवत में आखिर में लिखा उपसंहार में। और 100 करोड़ श्लोकों को लिखने के बाद वेद व्यास जी को प्रदान किए गए। वेद व्यास जी ने विचार किया कलिकाल आ रहा है, इतना समय कहाँ होगा 100 करोड़ श्रवण करने का। तो उसका जो सार था, उसका जो काढ़ा था, उसका जो अर्क था वो निकाला और निकाल कर अरणि मंथन से प्रकट हुए सुखदेव स्वामी जी के कानों में डाल दिया गया। और उन्हीं 18,000 श्लोक 12 स्कंद 318 अध्यायों में साक्षात श्रीमद् देवी भागवत को प्रकट करके सुखदेव मुनि जी के कानों में प्रणीत कर दिया। और उन्हीं वेद व्यास जी ने इस परम पावन संगीता श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जो 5 लक्षणों से युक्त है, आज परीक्षित नंदन जन्मेजय जी को उनकी मन अभिलषित कामना जो है उसको पूर्ण करने के लिए उनके कर्णपुटकों में डाल दिया गया। और आखिर में इसी संहिता का उपसंहार कह रहे हैं व्यासदेव जी, कह रहे हैं कि इति ते कथितं भूप यद्यत पृष्ठं त्वया नघ नारायणेन यत प्रोक्तं नारदाय महात्मना। 2 अध्यायों में मैं आपको उपसंहार सुनाना चाहता हूं, इसलिए जन्मेजय जी आप इस उपसंहार को भी बड़े आनंद से श्रवण करिए। मां भगवती की इस पावन कथा को जो भी श्रवण करता है, करवाता है, हृदय से करता करवाता है, ऐसा कोई भी दुर्लभ कार्य नहीं है, ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होती। पापी से पापी, अधम से अधम, दुर्जन से दुर्जन कोई हो जिसने जीवन में एक भी पुण्य ना किया हो, केवल पाप का खाता भरा पड़ा हो, वो भी अगर इसके आश्रय में आ जावे तो मां भगवती उसके ऊपर भी कृपा करके उसके पाप समूह को जला देती है। उसके हृदय में, उसके शुष्क हृदय में, उसके अविश्वास वाले हृदय में, उसके दुर्जन वाले हृदय में, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जलन की, ईर्ष्या की आग जली हुई है, और जो प्रेम था, जो करुणा थी, जो वात्सल्य था, जो श्रद्धा थी, वो भक्ति थी, वो सब जल चुके थे। ऐसे उस सूखी हुई शुष्क हृदय में, जली हुई, दग्ध हुई हृदय की भूमि में भी मां भगवती भक्ति का, प्रसाद का बीज बो देती है। और बीज बोते ही अगर वह भगवती का चिंतन करता रहे, सेवा करता रहे, मां भगवती का आराधन करता रहे, तो एक दिन कृपा ऐसी होगी कि वह बीज जो है उस सिंचाई से, उस नाम की सिंचाई से, उस सत्संग की सिंचाई से वो तो प्रोत होकर के उसको शुष्क हृदय में नमी आ जाएगी। और जो प्रेम का, श्रद्धा का बीज बोया है वो धीरे धीरे अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होकर एक दिन वह वृक्ष बन जाएगा। और जब वह वृक्ष बन जाता है, हृदय प्रगाढ़ हो जाता है, तब ही मां भगवती जो है तो ऐसे कार्य करवाती है, ऐसे कार्य करवाती है। बोल वृंदावन बिहारी का। जन्मेजय जी को व्यास जी ने कहा कि अगर आप अपने पिताजी के लिए, सदगति के लिए कार्य करना चाहते हैं तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पर उपसंहार में कही गई है। कहने लगे, बोले बेटा, जिसके घर में तेरे जैसा बेटा पैदा हो जाए, उसके पिता की तो क्या, उसकी 7 पीढ़ियों तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी गति ना हो, वो तर ना जाए। जिस दिन भी तू मन से संकल्प कर लेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा सब महाराज जी, कलिकाल की महिमा को गाते हुए क्या कहा कि कलिकाल में तो केवल कोई शुभ संकल्प भी कर देवे,
ऐसा कोई परमार्थ का कार्य हो रहा हो और वहां पर हम भी जाएं और जाकर मन में कहीं प्रेरणा हो जाए कि भगवान ने कभी अवसर दिया, ईर्ष्या भाव से नहीं, श्रद्धा भाव से अगर यह मन हो जावे कि प्रभु कभी हम पर भी कृपा हुई तो हम भी 2-4 लोगों का भंडारा करेंगे, हम भी कोई कथा करेंगे, भगवान ने अगर कृपा करी हम भी ऐसी कथा करेंगे या करवाएंगे, ऐसी भावना हुई। भले कुछ भी नहीं है अपने पास, भले ही समर्थता ही नहीं है, लेकिन भले ही कर्जे में क्यों ना डूबे हुए हो, भले ही अनेक रोग बीमारियों से क्यों ना ग्रस्त हो, लेकिन ऐसा संकल्प जब आपके मन में आया तो आपसे कोई परमार्थ पुरुषार्थ हुआ या ना हुआ ये बाद की बात है, लेकिन ऐसा संकल्प आते ही आपको उस पुण्य का भाग जो है अवश्य मिल जाता है। यह कलयुग का सबसे बड़ा गुण है महाराज, सबसे बड़ा गुण है। दो ही गुण तो कलयुग में है। एक गुण यह है कि पुण्य सोचने से भी लग जाता है, भले ही कोई करे ना उससे हो चाहे ना हो। और दूसरा गुण है कि कलयुग में पुण्य को सोचने से पुण्य मिल जाता है, और पाप जब आप करेंगे तभी आपको पापी कहा जाएगा, तभी आपका पाप का खाता जो है तो कुछ लिखा जाएगा। पाप सोचने से नहीं लगता। अगर ये गुण कलयुग में ना होते तो इस कलयुग को जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता। आज दुहाई दी जाती है, कलयुग है क्या करें, कलयुग है क्या करें, कलयुग है क्या करें। आओ माता मुरारी के मंदिर में बैठो, यहाँ पर इस कलयुग के ही तो हैं जो करवा रहे हैं सब कुछ महाराज। सवेरे रहेजा जी बैठे थे, कितने आयु है उनकी, वो हमसे कह रहे थे, बोले ऐसा मटेरियल तो कोई अपने घर में भी नहीं लगाता, और बड़े भावुक हो रहे थे बड़े आनंद से, और इतने बुजुर्ग हो करके हमारे पास बैठ के खूब आशीर्वाद दे रहे थे। बोले भला हो इस बेटा का, और भले हो इस माता पिता का, और भला हो इस पूरे कुल का, शतायु हो, दीर्घायु हो, भगवान खूब कृपा करे। मैं आपसे भी सबसे भी कहूं, आप उपसंहार है, कथा का उपसंहार हम कर देंगे संत महात्मा की कृपा से, लेकिन ये कथा विश्राम यहाँ पर भले ही हो रही हो, ये यज्ञ भले पूर्ण हो रहा हो, लेकिन यहाँ से आज एक भक्ति की नई ऊर्जा का प्रवाह हो जाना चाहिए। और आप जितने भी यहाँ पर हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, जाति बार एक बार हमारे भाई जयसिंह भाई के पीठ पर जो है तो थपकी जरूर लगाना, और जरूर दिल से आशीर्वाद देना, बेटा तुम्हारी दीर्घायु हो, तुम्हारा कल्याण हो, और ऐसी प्रेरणा सबको देते रहो, सबको देते रहो, सबको देते रहो। व्यासदेव जी तो कह रहे हैं कि जिस तेरे मन में भी संकल्प आया है तभी तेरे पिता की सदगति हो गई है, लेकिन फिर भी अगर मन में संशय है तो एक कार्य करना। क्या करना? बोले जब तक तेरी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक तू अधिकारी नहीं बनेगा। इसलिए क्या कहना, आज तू जो है तो श्रेष्ठता से मां भगवती, दो ही प्रकार के प्रणव कहे गए हैं, सात्विक प्रणव जो है तो ओम है, और तांत्रिक प्रणव जो है तो ह्रीम है। और ह्रीम नाम की तो दीक्षा ले ले, शाक्त हो जा, और शाक्त होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा बड़े आनंद के साथ जो है तो यज्ञ कर दे, तेरा कार्य जो है तो सिद्ध हो जाएगा। जो पितरों के लिए, अपने पिता के लिए तो कार्य समझ रहा है, वो तेरा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा, और ये करने से तेरी 7 पीढ़ियों तक का कल्याण होगा, और तेरा जो शेष जीवन आगे को बचा है वो शेष जीवन भी और वंश परंपरा भी बड़े आनंद के साथ तेरी निकलेगी। हाथ जोड़ लिए जन्मेजय जी ने, बोले व्यास जी आपने इतनी कृपा 9 दिन तक मुझ पर करी है, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? आपने यह विधि बताई है, आप ही इस यज्ञ का करिए। नवरात्रे आने वाले थे, और आश्विन नवरात्रों में ही कुछ दिन पहले यह चर्चा हुई। आज वेद व्यास जी ने जन्मेजय जी की बात को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके धौम्य मुनि को बुलाया, और धौम्य मुनि से खुद नहीं किया, धौम्य मुनि को बुलाया, और बुला करके यज्ञ की विधि कही, और विधि कर धौम्य मुनि जी ने बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों को लाया। बड़े आनंद के साथ जन्मेजय जी महाराज जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ के बाद जो समय रह जाता था उसमें स्वयं वेद व्यास जी जन्मेजय जी को मां भगवती की कथा श्रवण करवाते थे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होते ही बड़ी दिव्य कृपा हुई। क्या हुआ? साक्षात भगवान के पुत्र
श्री नारद जी महाराज, देव ऋषि नारद जी भगवान का नाम कीर्तन करते 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 उस यज्ञ भूमि पर संत के रूप में प्रस्तुत हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, उपसंहार में नारद जी का छोटा सा भाव आया। नारद जी आए महाराज, इसका मतलब जिस यज्ञ में संत आ जाए समझ लिए वो यज्ञ अपने आप में ही सफल हो गया। और इस यज्ञ में तो भगवान की ऐसी कृपा रही कि पहले दिन से लेकर कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं गया, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें कोई संत महापुरुष ना आए हुए हो। आज भी देख लीजिए त्रिमूर्ति महाराज, आज भी जो है तो साक्षात त्रिमूर्ति विराजमान है महाराज। कोई कहां से कोई कहां से कोई कहां से आए हैं, और साधारण नहीं परम विद्वान है महाराज। ऐसे महापुरुष साक्षी बने हैं इस यज्ञ के, तो फल में कटौती कहां हुआ। नारद जी का आगमन हुआ, आगमन होकर प्रणाम किया गया, प्रणाम होकर बोले महाराज जी आपका आगमन हुआ, बड़ी कृपा हुई। नारद जी के नेत्र डबडबाए हुए थे, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद रहे थे, आशीर्वाद देते हुए बेटा कल्याण हो तेरा, बेटा कल्याण हो तेरा, बेटा कल्याण हो तेरा। जन्मेजय जी अनन्य प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर बोले बोले महाराज हमें आशीर्वाद आप दे रहे हैं, लेकिन ये सब कृपा तो मेरे सदगुरु की है। व्यास जी ने मुझे दीक्षित किया है, उनकी कृपा से ही है, नहीं तो हम तो सर्प यज्ञ करवाने वाले थे, करवा रहे थे। उस पाप से इन्होंने हमें बचाया, सद्मार्ग पर चलाया। और साथ में धौम्य मुनि जिन्होंने यह पावन यज्ञ करवाया, धन्यवाद उनका होना चाहिए। वो सब ऋषि मुनि भी आए और सामने खड़े हो गए। नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा हम त्रिलोकी का विचरण करते हैं और हाथ में वीणा लेकर भगवान नाम जपते हैं। नाम जपते जपते हमने जो है तो एक विचित्रता देखी। क्या देखा? बोले बेटा तुम्हारे पिता, जन्मेजय जी से बोल रहे हैं, तुम्हारे पिता जिनको शाप लगा था, दग्ध हो गया था शरीर, ऐसे तुम्हारे पिता जो है इस यज्ञ के प्रभाव से, इस महायज्ञ यजन के प्रभाव से, इस नवाहन के प्रभाव से कृपा हो गई। और जिनको शाप लगा था और नरक यातना भोगने के लिए तैयार थे, ऐसी भगवत कृपा हुई कि उनका सारा पाप ताप संताप छूट गया। छूट करके दिव्य विमान पर बैठ करके ब्रह्मलोक का भी अभिलंघन करके भगवत धाम में मां भगवती के शरण में वो चले गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। नारद जी और व्यास जी, धौम्य मुनि, जितने भी ऋषि मुनि आए थे, भूरी भूरी प्रशंसा करी महाराज जी। और प्रशंसा करते हुए जन्मेजय जी हाथ जोड़े हैं। लेकिन प्रभु जी किया आपने सब कुछ है, करवाने वाली साक्षात मां भगवती है, और आप हम सबको जो है तो आशीर्वाद दे रहे हो।
ऐसी कृपा बनाए रखना कि सदा सर्वदा हम माता रानी का गुणानुवाद गाते रहे। हे भगवती तुम्हारे चरणों की धूल आश्रय जो है तो हमें सदा मिलता रहे, सर्वदा मिलता रहे, कृपा होती रहे महाराज। और चाहिए भी क्या महाराज? फलश्रुति में आज का दिन किस लिए होता है? आखिरी दिन किस लिए होता है? हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन आप स्वयं विचार करो, आखिरी दिन यज्ञ हो गया, पूर्णाहुति हो गई, सब कन्या पूजन हो गया, विसर्जन भी हो गया। अब आखिर में एक ही दिन एक ही चीज होती है, भंडारा। और भंडारे वाले दिन सबसे विशिष्ट बात होती है मांगना। क्या होता है? मांगना महाराज। तो बाहर वाली वस्तुएं भी मिले, भीतर वाली भी मिले। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा आपको, आप किसी भी कथा में श्रवण कर लेना, मैं कभी ये नहीं कहता कि कमाना छोड़ देना है। मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि नौकरी धंधा छोड़ देना है। खूब कमाइए, डट के कमाइए, बढ़िया खाइए जो भगवान को अर्पण हो जाता है, खूब बढ़िया से अपने आनंद के साथ जीवन जिए, और बढ़िया रहकर बढ़िया जो भी भगवान ने आपको नियम दिया है, पिता बनाया है तो पिता का धर्म का पालन करिए, पत्नी हो तो पत्नी धर्म का पालन करिए, पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन करिए। आप जिस जाति धर्म में प्रकट हुए हो उस जाति धर्म का जो है तो बड़े आनंद के साथ निर्वहन करिए। अर्थात घुमा फिरा के ज्यादा बात नहीं, सीधी सीधी बात है, स्वधर्म का पालन करिए। और स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, खूब पढ़ाई लिखाई करिए, खूब धन कमाइए, बढ़िया से बढ़िया जो है तो आप जीवन जिए। लेकिन ये सब होने के बाद भी भीतर से सदा सर्वदा माता रानी के चरणों में प्रार्थना करती रहिए। इन सिद्ध पीठों से, इन सिद्ध स्थानों से संत साधु और सद्गुरुओं से जुड़े रहेंगे तो कोई बुराई आपका बाल बांका कर ही नहीं सकती, बल्कि आपके पास आकर आपसे प्रेरणा लेकर कितने दुष्ट बुद्धि वाले भी होंगे, उनकी मति कब घूम जाएगी, उनकी दुष्ट बुद्धि कब फिर जाएगी, वो भी ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाएंगे, उनको भी पता नहीं लगेगा महाराज, उनको भी पता नहीं चलेगा। तो आज आखिरी दिन है, आइए हम सब भी भगवती से कुछ मांगे, और मांग कर ज्यादा कुछ नहीं, इतनी कृपा जरूर करना कि तेरे चरणों की सेवा माता रानी हमसे कभी छूटे नहीं। सुख आवे दुख आए कुछ भी आए, पर तेरे चरणों की सेवा जो है तो कभी भी छूटे नहीं महाराज। और सदा सर्वदा तेरा नाम गुणानुवाद हमको प्राप्त होता रहे। मैया तेरे चरणों की पहले दिन भी कहा था कि ये कथा अपने आप में इतिहास बनाएगी, और जो भी यहाँ पर इतने दिन और आज भी जो विराजमान है वो सब साक्षी होंगे इस यज्ञ के। और मैं व्यासपीठ से आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस कार्य में जो भी, चाहे वो बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे वो जूता सीधा कर रहे हैं, चाहे वो धूप दीप करने वाले पुजारी जी हैं, हमारे जी माता जी का श्रृंगार करते हैं, चाहे आपको लंगर सेवा में भोजन प्रसादी करवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कार्य में संलग्न हैं, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में है, चाहे संगीतज्ञों के रूप में है, चाहे संत साधुओं के रूप में है, आपने जिस भी प्रकार से सेवा करी है, माता रानी आप सबका मंगल करे, आपका सबका मंगल करे, आपका सबका मंगल करे महाराज। जब मांगने का दिन है तो हम भी मांगने से पीछे क्यों रहे? माता रानी सबका भला करे। आइए मेरे साथ थोड़ा भाव गाइए, फिर उसके बाद माता रानी को प्रणाम करके जो है तो इस यज्ञ को अर्पण कर देते हैं। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे
सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। मैया तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की बोलिए हृदय वासिनी मैया की जय हो। ये मन बड़ा चंचल है ओ, कैसे तेरा भजन करूं माँ। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है मेरी माँ, कैसे तेरा भजन करूं माँ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मन चल जाए। जितना इसे समझाओ उतना ही मन चल जाए। मैया तेरे चरणों की गर्दूल जो मिल जाए। मैया तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया
दिन रात बरसती है मेरी माँ, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। गाइए मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की ओ गर धूल जो मिल जाए, धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल। बुलाइए उस माँ को, ओ आओ माँ, ओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करके बुलाइए। ओ आओ माँ, आओ माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, प्यारी माँ मुरारी माँ, प्यारी माँ मुरारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ मेरी माँ मुरारी माँ। प्यारी माँ मुरारी माँ। ओ आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, जय जय मेरी मैया, जय जय मेरी मैया, जय जय मेरी मैया। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना मेरी माँ, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना, नजरों से
मुश्किल है संभल पा। मैया तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जा, तकदीर बदल जा, तकदीर बदल जा। बोल मुरारी मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान। आज भी माता रानी की कृपा कम नहीं है महाराज। आज भी हृदय से उनके चरणों में जुड़ेंगे तो कृपा कर। पूज्य पाद श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने यज्ञ पूरा किया, धौम्य मुनि ने यज्ञ पूरा किया, सब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने आशीर्वाद दिया, सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया। लूले लंगड़े असहाय लोग भी आए, खूब जोरदार भंडारा हुआ, सब ने प्रसाद पाया। और यहाँ तक कि छोटे छोटे कण भी छोटे छोटे जीवों ने खाए। और जो जिन्होंने भी वह कण खाए प्रसाद के, प्रसाद खाकर उनका भी कल्याण हो गया। उन्होंने भी जाते जाते जनमेजय जी महाराज जी को आशीर्वाद पाना। सब अपने अपने स्थान को गए। परीक्षित महाराज जी ने भी अपना राज्य संभाला। बड़े आनंद के साथ यह यज्ञ हुआ। और यज्ञ पूर्ण होने के बाद सब ने एक ही बात कही। क्या बात कही? बोले आज भी सब ऋषियों ने कहा, आज के बाद जो भी इस यज्ञ की अभिलाषा मन में रखेगा, माँ भगवती उसके सभी प्रकार के दुख क्लेशों को दूर कर देगी, दूर कर देगी, दूर कर देगी। बोलिए जगत जननी मैया की जय। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग बिंदुक्षरहीनमीरकम् तदस्तु संपूर्णतमं प्रसादत संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायता। सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आइए हम भी माता रानी से प्रार्थना करें कि हे मैया सदा सर्वदा अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखना। इस यज्ञ में जो संकल्प किया था उस संकल्प को जो है तो आपने निर्विघ्न पूर्ण किया। अब फल को भी पूर्णता से प्राप्त करवाना, सबको अपना अभिष्ट फल देना। और किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम सब जो है क्षमा याचना करते हैं। कोई पाठ करती बार, पूजा करती करवाती बार, अभिषेक करती करवाती बार, अर्चन करती करवाती बार 9 दिनों में किसी भी प्रकार का कायिक वाचिक मानसिक अपराध हो गया हो तो हे भगवती उसको तू दूर कर देना। और मैया से प्रार्थना करना। ये आखिरी बात फिर हम सिद्ध व्यासपीठ का पूजन करेंगे। सिर्फ 2 मिनट आपको हमारे साथ नेत्र बंद करके प्रेम से जो है तो एक श्लोक बोलना है क्षमा याचना का। सब संतों से भी क्षमा याचना कर लेना। कोई अपराध हो गया हो, किसी भी प्रकार से कोई अपराध हो गया हो तो माता रानी के चरणों में क्षमा याचना करना। और एक चीज जो भी आप मांगना चाहते हो अपनी मर्जी की मांगना, मन में रखना। और एक चीज हम आपसे कहें, अगर आपको अच्छा लगे, अगर जीवन में कभी भी कोई अपराध हो गया हो और आपके मन में ग्लानि हो और आप उस पाप को किसी को बता नहीं रहे हो, बता नहीं सकते हो, है? तो क्या करना? और कोई प्रायश्चित नहीं है। वो पाप आपको भीतर भीतर खाए जाएगा, खाए जाएगा, खाए जाएगा। इसलिए आपके पास अवसर है। माँ भगवती की पावन झोली यहाँ पर है। आप उस पाप का स्मरण करिए और ये संकल्प करिए कि आज से दूसरी बार मैं उस पाप को कभी नहीं करूंगा। और जिसका भी वो अपराध हुआ है मन ही मन उससे क्षमा याचना मांग लीजिए और उस पाप को जो है तो माता रानी की झोली में चढ़वा दीजिए। और एक चीज आप अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से भी और हमारा जो परिवार है, हमारे संगीतज्ञ हैं, ब्राह्मण भैया हैं और जो भी पाठ करता है, अगर हमारे परिवार से, इस टीम से भी कोई अपराध कोई हो गया हो, क्योंकि हम सब छोकरे छोकरे हैं और साधु साई में पले बड़े हैं, ज्यादा पता भी नहीं है बोलचाल व्यवहार का, हम खुद ही इतने ज्यादा हैं तो फिर कैसा, जैसा राजा वैसी प्रजा मारे।
तो हम खुद भी बोलचाल में ऐसे बाचाल है दुनिया भर के, हम बोलना नहीं आता, शिष्टाचार नहीं है, व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा और गुरु का आशीर्वाद है तो कुछ गाते हैं। इसलिए अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। सब संत महात्मन के चरणों में भी प्रणाम। आप सबके हृदय में साक्षात भगवती विराजी है, उनसे भी हम क्षमा मांगते हैं सबके लिए। आइए प्रेम के साथ एक श्लोक बोल के जो है माता रानी की इस कथा को उन्हीं के चरणों में अर्पण करें। क्षमा याचना, नेत्र बंद करके, हो सके तो चंचलता छोड़ के, ज्यादा सोच विचार चतुराई छोड़ करके हृदय से आप इस वक्त समय केवल भक्त है माता रानी के, श्रोता है और आप कुछ भी नहीं है, ये सब भूल करके नेत्र बंद करके हृदय में माँ भगवती मुरारी की छवि, माता मुरारी छवि का दर्शन करिए, महिषासुर मर्दिनी का दर्शन करिए, जगत जननी पारंबा का दर्शन करिए, अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करिए और सभी जो है तो मेरे साथ बोलेंगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी, पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी, पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी, यत् पूजितं मया देवी, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। मुरारी मैया की हम थोड़ी देर महामंत्र का जप करेंगे, तब तक ब्राह्मण देवता हमारे आदरणीय कुलपुरोहित जी व्यासपीठ का पूजन करवाएंगे, सब ब्राह्मण का पूजन करवाएंगे और इसके बाद प्रेम से सब आरती और प्रेम के साथ जो है ब्राह्मण भोजन और प्रेम से लंगर भंडारे की सेवा होगी। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। ओ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी माँ भारी। हाँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। 100 सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत सुने पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माँ। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। माँ नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम सब उतारे। हाथ उठा के गाइए सभी प्रेम से। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। अम्बे जगदम्बे काली, जय जय। खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया ओ मैया मैया ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए मुरारी मैया की जय, जगत जननी महारानी की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत भगवान की, श्री बाबा बर्फानी जी महाराज की, काले बाबा जी महाराज की, देवभूमि हिमाचल की, सत्य सनातन धर्म की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। जय जय मेरी माँ, जय जय मेरी माँ, जय जय